माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्रालय जी एंड आपके सभी मंत्रीगण से अनुरोध है कि आप लोगों ने जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया है इस देश के ग्रोथ होने के लिए, क्या वो पॉलिसी आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि क्या वो पॉलिसी उस लास्ट इंसान तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? क्या वो पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? इसका अकाउंटेबिलिटी आपने किसको तय किया है? मैं हर एक मंत्रालय से कहना चाहूँगा, मैं किसी पे ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि आपने पॉलिसी नहीं बनाया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, व्हाटएवर जो भी की हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पॉलिसी बनाया, आपने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए आप सभी मंत्रालय से अनुरोध है कि आप एक ऐसे टीम का गठन करें। और मैं मंत्रालय को भी नहीं बोलता हूँ, मैं मोदी जी से बोलता हूँ कि मोदी जी, आप 10 लोगों, 15 लोगों, 20 लोगों का टीम गठन करें, जो भी आपको सूटेबल लगे, और हर एक मंत्रालय से आप फीडबैक लीजिए। उनको जो आपने टीम गठन किया है, उस टीम को आप बाहर भेजिए, उस टीम को आप मैदान में उतारिए, उस टीम को आप देखिए कि ऑब्जर्व करने उसको बोलिए कि 100% नहीं, 70%, 70% नहीं, 90% कुछ तो इम्प्लीमेंट हुआ होगा। कितना हुआ है उसका रेशियो तो आपको पता चलना चाहिए ना, क्योंकि आपको कागज़ पे तो आपको 100% दिखाई देता है। कागज़ पे आपको 100% का अकाउंटेबिलिटी मिल जाता है, डेटा मिल जाता है। आप सोचते हैं कि वाह गजब का काम हुआ है भाई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कई इलाके मैं घूमता रहता हूँ, देखता हूँ, मार्केट घूमता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। फर्स्ट तो ये है कि अब लोगों को आपसे भरोसा थोड़ा सा कम होते जा रहा है, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा ही हो गया है। दूसरा क्या है, मैं देखता हूँ कि जगह जगह जो डिवाइडर बना हुआ है ऑलरेडी चमक रहा है, मतलब इन द सेंस कि चमक रहा है, उसको हर एक साल तोड़ा जाता है, फिर उस पर बैरिकेड किया जाता है। बैरिकेड करने के लिए पहले ग्रिल लगाया जाता है, फिर ग्रिल गायब हो जाता है धीरे धीरे, फिर उस पर सीमेंट का बैरिकेडिंग लगाया जाता है, सीमेंट का ग्रिलिंग होता है, फिर वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, फिर उसको तोड़ के फिर उस पर मिट्टी डाला जाता है, फिर उस पर वो ब्रिक्स डाला जाता है, ब्रिक्स बना के, मतलब एक ही चीज़ को बार बार तोड़ के बार बार बनाना, कौन इसको जस्टिफाई करेगा? कौन इसका अकाउंटेबिलिटी लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको आपने तय किया है कि वो जाके सर्वेलेंस करे, देखे, समझे और फिर वो रिपोर्ट करे? ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, किसी भी सरकार ने नहीं किया है कि कोई ऐसे विजिलेंस की टीम आपके पास होगा, डेफिनेटली है भी, लेकिन ऐसा टीम नहीं है जिसमें कि देश के जो रिटायर्ड सैनिक ऑफिसर होते हैं उनको आप लीजिए टीम में, रिटायर्ड जज जो कि एक कोटली में, एक रूम में, एक कोठी में बंद हैं, जो अपने ज़िंदगी का सारा लाइफ इस देश को समर्पित कर दिया है। आज भी वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। आप उनको पिक करिए, पिक करके उनकी टीम बनाइए, फिर देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है इस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए। जो आपने लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, जो आपने पॉलिसीज़ बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा, मुझे लगता है। एक बार करके तो देखिए।
मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ, पता नहीं आप तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, मुझे नहीं पता। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, जो मुझे समझ में आता है कभी वो एक बना के आपको टैग कर देता हूँ। पता नहीं मुझे कि आपके तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, आई डोंट नो। एनीवे, आप इस चीज़ को गंभीरता से लें और देखें एमसीडी इसमें करप्शन कर रही है या एनडीएमसी करप्शन कर रही है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, डीडीए कर रही है, व्हाटएवर जो भी कर रही है, भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी तो किसी के पास है ही नहीं। एक रोड सड़क बना हुआ है, अच्छे तरह से बना हुआ है, पीछे बिल्कुल कहीं एक गड्ढा भी नहीं है, उसको आता है एक बार, उसको तोड़ दिया जाता है, फिर आता है, फिर उस पर बना दिया जाता है, फिर थर्ड पार्टी आती है, वो पाइपलाइन बिछाता है, फोर्थ पार्टी आती है, इलेक्ट्रिकल BSES बिछाता है। मतलब यही चलता रहता है और इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही करप्शन है। एनीवे, आप देखिए आपको देश कैसे चलाना है। हम तो एक वोटर हैं और उस वोट के अधिकार के कारण ही हम आपके तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। बाकी आपकी मर्जी।